गत कई वर्षों से 6 सितंबर को भव्यता के साथ वीसीए पीसीए डे का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 6 सितंबर को देश भर में वीसीए और पीसीए डे का आयोजन किया जाएगा। इस साल के लिए वीसीए पीसीए डे की थीम एनफोर्सिंग कंज्यूमर राइट्स इफेक्टिवली यानी उपभोक्ता अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू करना रखी गई है। चलिए ये जानते हैं कि वीसीए पीसीए क्या होता है। वीसीए पीसीए डे के बारे में जानने से पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि वीसीए पीसीए किसे कहा जाता है। यूँ तो उपभोक्ता संरक्षण के लिए विभिन्न वर्गों में लाखों लोग कार्य कर रहे हैं, जिनमें एनजीओ, शासन, प्रशासन, जुडिशरी और वकालत से जुड़े लोग शामिल हैं और उपभोक्ता हितों की पैरवी करने वाले लोगों को कंज्यूमर एक्टिविस्ट के नाम से जाना जाता रहा है। लेकिन भारत सरकार के उपभोक्ता मामलात मंत्रालय के द्वारा विभिन्न राज्यों को जारी एडवाइजरी के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को खास पहचान के रूप में 2 क्षेत्रों में चिन्हित किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण के लिए निशुल्क सेवाएं दे रहे उपभोक्ता संरक्षण कर्मी को वॉलंटरी कंज्यूमर एक्टिविस्ट वीसीए के रूप में और शुल्क या वेतन लेकर उपभोक्ताओं को विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराने वाले उपभोक्ता संरक्षण कर्मी, जिन्हें स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के कर्मचारी भी शामिल है, प्रोफेशनल कंज्यूमर एडवाइजर यानी पीसीए के नाम से नामित किया जाना चाहिए। अतः इन्हें वीसीए पीसीए के नाम से जाना जाता है। अर्थात उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग वीसीए पीसीए कहलाते हैं, जिनमें निशुल्क सेवा देने वाले और सशुल्क सेवा देने वाले दोनों तरह के लोग शामिल हैं। जिस तरह तमाम दूसरे प्रोफेशंस में उन प्रोफेशन से जुड़े लोगों का डे मनाया जाता है, उसी तरह उपभोक्ता कल्याण अभियान को सशक्त करने, उनका व्यापक प्रसार करने, कंज्यूमर एडवोकेसी को उच्चतम मानदंडों पर स्थापित करने और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े आंदोलनकारियों और प्रोफेशनल्स के हितों को प्राथमिकता के साथ सामने लाने और इन्हें संगठित कर एक रूपता लाने की पहल के तौर पर देश भर में हर साल 6 सितंबर को वीसीए पीसीए डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद न केवल इस प्रोफेशन से जुड़े लोगों के महत्व को प्रतिपादित करना है, साथ ही इस बात को सुनिश्चित बनाना भी है कि अक्षम और अयोग्य लोग स्वयं को उपभोक्ता संरक्षण कर्मी बताकर उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान न पहुंचा सके और इस प्रोफेशन को रेगुलाइज करने के लिए नियम और कायदे बने, ताकि जहां ईमानदारी से कार्य कर रहे योग्य प्रोफेशनल्स की गरिमा बढ़े, वही इस क्षेत्र में हो रहे फ्रॉड पर भी अंकुश लग सके। वीसीए एंड पीसीए डे शब्द की पहचान और इसका अंगीकरण सबसे पहले 6 सितंबर 2014 को किया गया था। इसलिए वीसीए एंड पीसीए डे मनाए जाने के लिए 6 सितंबर का चयन विभिन्न स्टेक होल्डर्स की सर्वसहमति से किया गया। यूँ तो स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलनकारियों और प्रोफेशनल्स कंज्यूमर एडवाइजर्स को पहचान और सम्मान देने की लड़ाई वर्षों से चली आ रही थी, लेकिन इस दिशा में भारत में सबसे बड़ा कदम 6 सितंबर 2014 को इस विषय पर आयोजित उपभोक्ता संगठनों की राष्ट्रीय कार्यशाला में उठाया गया था। देश के 400 से अधिक उपभोक्ता संगठनों की शीर्ष संस्था भारतीय उपभोक्ता परिसंघ कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहल पर आयोजित इस कार्यशाला में पहली बार वीसीए और पीसीए डे के नाम को एक अधिकृत पहचान के तौर पर अंगीकार किया गया। इसी के चलते बाद में भारत सरकार ने अपनी एडवाइजरी में इन शब्दों का चयन किया गया। 6 सितंबर 2014 को प्रमुख उपभोक्ता आंदोलनकारियों की इस बैठक में उपभोक्ता संरक्षण कर्मियों की स्वयं नियामक संस्था सेल्फ रेगुलेटरी के तौर पर सेंट्रल काउंसिल ऑफ वीसीए एंड पीसीए का गठन करने का निर्णय लिया गया। उक्त बैठक में उपभोक्ता आंदोलनकारियों के अलावा उपभोक्ता आयोग व मंचों के पूर्व सदस्य, सरकारी सहायता से चल रही उपभोक्ता परियोजनाओं के प्रतिनिधि व बड़ी संख्या में अन्य स्टेक होल्डर्स सम्मिलित थे। बैठक में लिए गए निर्णय की अनुपालना में प्रभावी कार्य हुआ और 8 अप्रैल 2015 को सेंट्रल काउंसिल ऑफ वीसीए एंड पीसीए अस्तित्व में आई। नई दिल्ली में केंद्रीय स्तर पर स्थापित इस काउंसिल का संचालन बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है। काउंसिल ने स्टेक होल्डर्स के पूर्ण निर्णय की अनुपालना में निर्णय कर 6 सितंबर को
VCA PCA डे मनाने की शुरुआत की। उपभोक्ता संगठनों ने इसका समर्थन किया और 6 सितंबर 2017 को पहली बार VCA PCA डे मनाया गया। तब से हर वर्ष देश भर में 6 सितंबर को यह दिन मनाया जाता है। बड़ी संख्या में सेवा प्रदाता ऑनलाइन यह बता रहे हैं कि आपको कहां सस्ती हवाई टिकट मिलेगी या कौन सी कार खरीदना आपके लिए फ़ायदे का सौदा होगा और आप कौन सी बीमा पॉलिसी लें। ये सभी प्रोफेशनल उपभोक्ता सलाहकारों द्वारा दी जा रही है, लेकिन वे स्वयं नहीं जानते कि एक खास किस्म के प्रोफेशन से जुड़े, जिसे सीधे तौर पर प्रोफेशन कंज्यूमर एडवाइज़र के रूप में पहचाना गया है। इसी प्रकार ऐसे लोगों की सूची बहुत लंबी है जो जाने अनजाने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के प्रोफेशन से जुड़ चुके हैं। भारतीय उपभोक्ता परिसंघ का अनुमान है कि देश भर के विभिन्न कंज्यूमर फोरम में काम कर रहे या काम कर चुके सदस्यों या अध्यक्षों की संख्या ही 25,000 से ऊपर है। यानी इनमें उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों या सरकारी अधिकारियों को भी शामिल कर लिया जाए तो यह संख्या लाखों में पहुंच जाती है। लेकिन प्रोफेशनल्स कंज्यूमर एडवाइजर्स के रूप में काम कर रहे हैं लोगों की सर्वाधिक संख्या उन कॉरपोरेट घरानों और बड़ी कंपनियों में है जिन्हें आए दिन सीधे तौर पर कंज्यूमर के साथ डील करना होता है और जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग कस्टमर केयर सेंटर्स पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन के काम में जुटे हैं। ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बैंक, बीमा, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, फाइनेंस और हेल्थ जैसे सेक्टर शामिल है। इन सभी सेक्टर्स में लाखों की संख्या में लोग उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने या उनकी समस्याओं के निराकरण के प्रयासों में लगे हैं। इस क्षेत्र में जहां लाखों लोग सेवा प्रदान कर रहे हैं, अभी भी प्रोफेशनलिज्म को यह मान्यता नहीं मिल सकी है जिससे कि यह हकदार है और इनके गुणवत्ता नियंत्रण व प्रशिक्षण का भी कोई स्थायी मान्यता प्राप्त ढांचा नहीं बन सका है। स्थिति यह है कि अधिकतर लोग जो इस प्रोफेशन से जुड़े हैं वह खुद ही नहीं जानते कि वह कंज्यूमर प्रोफेशनल्स हैं और इस रूप में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र को प्रभावी रूप से नियमित करने और उसके लिए ज़रूरी कानूनी कायदे बनाए जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से इस संबंध में सन 2016 में जारी एडवाइजरी, जिसमें राज्य सरकारों को ऐसे लोगों की सूची बनाने और उनका अधिस्वीकरण करने के निर्देश दिए गए थे, इसकी शुरुआत भर थी। दुर्भाग्य से अधिकतर राज्यों में इस दिशा में अभी तक भी कोई प्रभावी कार्य नहीं हुआ है, जिसका खामियाजा उपभोक्ता संरक्षण क्षेत्र को भुगतना पड़ रहा है। VCA PCA डे का एक उद्देश्य इसे रेखांकित करने वाला भी है। VCA PCA डे पर देश भर में मनाए जाने वाले कार्यक्रमों को सेंट्रल काउंसिल ऑफ VCA PCA के माध्यम से कोऑर्डिनेट किया जाता है। इसके अलावा देश के उपभोक्ता संगठनों का सबसे बड़ा नेटवर्क कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया अपने सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से कार्यक्रम करता है। विभिन्न प्रदेशों के उपभोक्ता संगठन महासंघ भी इस अभियान से जुड़े हैं। देश भर में हर साल बड़ी संख्या में उपभोक्ता संगठनों की ओर से VCA PCA डे पर विभिन्न समारोह आयोजित किए जाते हैं। सेंट्रल काउंसिल ऑफ VCA एंड PCA की ओर से हर वर्ष VCA PCA डे के लिए खास थीम जारी की जाती है। सबसे पहले VCA PCA डे की थीम 2017 में जारी की गई थी। उस वर्ष की थीम थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्टिविस्ट VCA एंड प्रोफेशनल PCA हैव द बेस्ट सॉल्यूशन, अर्थात उपभोक्ता संरक्षण कार्यकर्ता VCA और पेशेवर PCA के पास है सर्वश्रेष्ठ समाधान। 2018 की थीम थी प्रोटेक्ट कंज्यूमर प्रॉस्पेरियस सोसाइटी, अर्थात संरक्षित उपभोक्ता और समृद्ध समाज। 2019 की थीम थी सर्विस कंज्यूमर विद प्राइड एंड ऑनर, अर्थात उपभोक्ता की सेवा गर्व और सम्मान से। 2020 की थीम रखी गई थी कंज्यूमर एडवोकेसी विद एक्सपर्टाइज एंड कमिटमेंट, अर्थात उपभोक्ता पक्ष पोषण विशेषज्ञता एवं प्रतिबद्धता के साथ। 2021 की थीम रखी गई थी कंज्यूमर स्ट्रेंथ थ्रू टेक्नोलॉजीज, अर्थात तकनीक के जरिए उपभोक्ता संरक्षण। 2022 की थीम रखी गई थी कंज्यूमर शील्डिंग नीड्स मोर परफेक्शन, अर्थात उपभोक्ता परीक्षण को अधिक पूर्णता चाहिए। 2023 की थीम थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन डिजिटल एरा, अर्थात डिजिटल युग में उपभोक्ता संरक्षण रखी गई थी। 2024 की थीम एंश्योरिंग ऑफ प्रोडक्ट लायबिलिटी, यानी उत्पाद दायित्व को सुनिश्चित करना था। भारत में
1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाकर उपभोक्ताओं को विभिन्न अधिकार प्रदान किए गए। 2019 के नए उपभोक्ता कानून में भी इन अधिकारों को बरकरार रखा गया। इन अधिकारों में सुरक्षा, सूचना, चयन, सुनवाई, क्षतिपूर्ति और जागरूकता का अधिकार शामिल है। कानून बनने के 4 दशक बाद भी इन अधिकारों की प्रभावी क्रियान्विति नहीं हो पा रही है। ऐसे में इस वर्ष की थीम इसी पर केंद्रित है ताकि अधिकारों की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित की जा सके। इस साल की थीम उपभोक्ता मंत्रालय की सचिव निधि खरे ने पोस्टर विमोचन किया। इस साल की थीम का पोस्टर विमोचन उपभोक्ता मंत्रालय की सचिव निधि खरे ने किया। धन्यवाद।